तो मानवा की शुरुआत में हमें ऑथर बताता है एक शॉर्ट फैमिली जिसने आधी दुनिया को डोमिनेट किया था, द रुकैंडेल फैमिली। ये एक बहुत फेमस फैमिली है जिसके मेंबर बॉर्न होते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ। इस फैमिली के इन ताकतवर मेंबर्स ने मिलकर इस दुनिया को अपने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ रूल किया था। इनके पास गॉड लेवल कॉम्बैट पावर है, इन्होंने कितनों को कॉन्क्वर किया है और ये लोगों को कंट्रोल करते हैं। ये 3 वर्च्यू है इस जंगल के लॉ और यही सब कुछ है। और ये वही फैमिली है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है जीन रुकैंडेल। और फिर हमें करंट हेड दिखाया जाता है, मतलब इस टाइम जो भी हेड है। और भाई एकदम नीचे भाई यंगेस्ट सन ऑफ द रुकैंडेल फैमिली जिन रुकैंडेल, देख सकते हो व्हाइट शर्ट पहन के है ये। फिर हम लोग का एमसी कहता है सिलेक्शन सेरेमनी में जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है, मैंने वहाँ पर पैट्रियार्च सॉर्ट सेलेक्ट किया। मैं वही बच्चा था जो डेस्टिन था नेक्स्ट पैट्रियार्च बनने के लिए। नेक्स्ट पैट्रियार्च मतलब शायद नेक्स्ट लीडर वगैरह होगा क्लैन का। और फिर उसका बाप कहता है तो तूने बेरिसडा सॉर्ट चुना है, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और बेरिसडा सॉर्ट क्या है, वो है फाउंडर सॉर्ट या कह सकते हो सिंबल ऑफ रुकैंडेल। फिर जेन अपने मन में कहता है मैंने सोचा था मेरी फ्यूचर में आगे जाके मुझे सक्सेस मिलेगी और मेरा बहुत नाम होगा, पर क्या ये सेंस भी बनाता है? मेरे अंदर जीरो स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है। फिर जब हमारा जिन ट्रेनिंग कर रहा होता है, पीछे से 2 लौंडे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रुकैंडेल फैमिली का एक मेंबर इतना बेकार हो सकता है एक स्वॉर्ड चलाने में? ये साला रुकैंडेल का एम्बैरेसमेंट है, उसका डिसग्रेस है। समवन फार बिलो द एवरेज इन द रुकैंडेल फैमिली, मतलब भाई एक एवरेज बंदे से भी कम में है ये बंदा। द वर्स्ट ड्यून्स ऑफ रुकैंडेल्स। फिर हमें पैलेस के अंदर का ग्राउंड दिखाया जाता है और कोई कहता है ओए जिन, क्या तू फिर से वही यूजलेस वुडन शॉट स्विंग कर रहा है? और ये दोनों भाई व्हाइट बाल और काले बाल, इनको मैं ऐसा ही बोलूंगा। और फिर काले बाल वाला बंदा कहता है अबे भाई छोड़ इसे कोई शॉट वेल्ड नहीं करना जब तक वो कोई स्पेशल शॉट ना हो। और फिर व्हाइट बाल वाला कहते क्या एक स्पेशल शॉट? हाँ मुझे याद आया, एक स्पेशल शॉट था ना इसके पास। काले बाल वाला कहता है हाँ मैं भी भूल गया था, इसके पास तो बेरिसडा है, तो ये एक वुडन शॉट क्यों स्विंग कर रहा है? और हमारे जिनका भाई मुंह पूरा बंद रहता है क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहा। और फिर व्हाइट बाल वाला आगे आके कहता है ओए साले तू मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा? हम तेरे ऑलमाइटी ब्रदर्स है। और वो पैर उठाता है और एक लात बजा देता है उसके पेट पे और वो कहता है साले हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। जिन हमारा नीचे गिर जाता है और कर्रा रहा होता है और भाई वो कहता है साला यूजलेस बैस्टर्ड। जिन हमारा वुडन शॉट पकड़ने जाता है लेकिन व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है क्या तुझे शर्म नहीं आ रही, तू फिर से वही शॉट स्विंग करने वाला है, ये सब पॉइंटलेस है। और उसके हाथ को दबा देता है पैर से। और फिर काले बाल वाला कहता है अबे ये क्या है, एक स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी? ओए साले तुझे क्या लगता है तू स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी पढ़ेगा तो तू कम यूजलेस बन जाएगा? और फिर व्हाइट बाल वाला उसके वुडन शॉट को मोड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है साले तू यूजलेस है और यूजलेस लोगों को चांस नहीं मिलना चाहिए। और जिन कहता है भाई रुक जाओ मत तोड़ो इसे, अगर तेरे जैसे बंदे को चांस दिया गया तो तू अपनी जगह भूल जाएगा। और स्वॉर्ड और पेपर दोनों ही फाड़ देते हैं। और जिन हमारा भाई एकदम बेचारा लाचार बन के पड़ा रहता है क्योंकि वो रुकने बोला है लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे क्योंकि भाई पावर मैटर करता है, ये दुनिया ऐसी ही होती है, रियल लाइफ बोलो या फिक्शन बोलो। हम लोग का जिन उन्हें देख कर कहते तुम लोगों को मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से व्हाइट बाल वाला उसका बाल पकड़ के खींचते हुए कहता है क्या कहा तूने, हम तेरे लिए ये सब कर रहे हैं और तू हमें वापस जवाब दे रहा है? काले बाल वाला कहता है क्या तेरी नैनी ने तुझे ये सब करना सिखाया है? और फिर जिन कहता है गिली को इस सब के बीच में मत लाओ, उसका कोई दोष नहीं है। और फिर व्हाइट बाल वाला कहता है देख भाई तू हमें कैसे डिफाई कर रहा है, शायद हमें तुझे एक लेसन सिखाना पड़ेगा मैनर्स का। और फिर शाम हो जाता है। जिन कहता है मेरे ब्रदर्स ने मुझे बुली किया, मेरा पैथेटिक नॉन एग्जिस्टेंट टैलेंट, मुझे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस हार्ड वर्क करना है। अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे मेरी फैमिली से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और मैं एक पार्ट बन जाऊंगा रुकैंडेल फैमिली का। तब तक मैं यही बिलीव करता था। पर और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और फिर जिन अपने मन में सोचते कि कोई उसे कह रहा था जिन रुकैंडेल अब से तुझे इस फैमिली से निकाल दिया जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पर वो रह रहा था, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। इसका नाम है स्टॉर्म कैसल। जिन इसके सामने खड़ा होकर कहता है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे एफर्ट्स बहुत कमेंडेबल है, इस वजह से हम तुम्हारी जिंदगी छोड़ रहे हैं। और ऐसे ही मैं अपनी फैमिली से निकाल दिया गया 25 साल की उम्र में और मैं ऐसे ही एमलेसली घूमने लगा। फिर जिन कहता है और कुछ समय बाद मैं अपने मास्टर से मिला और मुझे तब पता चला कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। बात बस ये नहीं है, मेरी फैमिली जिस चीज से नफरत करती है वो है मैजिक और मेरे पास उसका ही टैलेंट है। 3 साल बाद मैं अपने लैब में माना को कनेक्ट करना सीख रहा था, नेचर का माना और मैजिशियन का माना, दोनों को कनेक्ट करके माना रिकवर करना। और इस प्रोसेस के बाद जो माना मैनिफेस्ट होता है वो बहुत ताकतवर होता है और पीछे से कुछ काली काली चीजें निकलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ एनर्जी टाइप, शायद ये कह सकते तुम शैडो एनर्जी। पूरा जो उसका लैब था ना वो पूरा भर जाता है उस एनर्जी से और जिन भी अंदर आ जाता है और पूरा ब्लैक जगह हो जाता है। जिन कहते क्या? और फिर जिन को पीछे से
से आवाज आती है। जिन पीछे घूम के कहता है कौन हो तुम, और फिर वो बड़ा सा शैडो कहता है मैं हूँ सोल डेरेट, द मास्टर ऑफ ऑल शैडोज। जिन रुकैंडल मैं तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता हूँ क्योंकि मैं हूँ गॉड ऑफ शैडोज। जिन पूरा शॉक है और सोल डेरेट कहता है अगर तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तू शैडो एनर्जी यूज कर पाएगा और उसके साथ साथ कोई कर्ज भी तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और फिर सोल डेरेट अपनी ठुड्डी में हाथ रख के कहता है अरे नहीं कॉन्ट्रैक्टर, देख कर लग रहा है कि कोई तुमसे बहुत गुस्सा है, इस वजह से तुम अपनी फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं कर पाए क्योंकि ये एक बहुत ट्रिवियल कर्ज है। और फिर जिन कहते हैं क्या एक कर्ज? सोल डेरेट कहते हैं हाँ, ये एक ऐसा कर्ज है जिसका नाम है ब्लेडेड इल्यूशन, जो लोगों के टैलेंट को सप्रेस करता है, स्पेशली ब्लेड टैलेंट को। और ये एक टेरिबल कर्ज है एक रुकैंडेल के लिए। क्या तुम अब समझ गए? इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और अब से कोई भी कर्ज तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, अगर हुआ भी वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। और वो उसका कर्ज तोड़ देता है। और अब जो तेरे लिए बचा है वो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनना। जिन रुकैंडेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरी आगे की स्टोरी जानने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर जिन अपना स्वॉर्ड उठाता है और फिर घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पर स्वॉर्ड स्विंग करना स्टार्ट कर देता है इधर उधर। और धीरे धीरे भाई वहाँ पर शैडो एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है स्वॉर्ड में। जैसा कि सोल डेरेट ने कहा था जब जब मैं अपना स्वॉर्ड को चलाऊंगा तब तक मैं और भी ऊंचाइयों में जा सकता हूँ, मेरी पावर इंक्रीज हो रही है, मेरे स्वॉर्ड में कोई वेट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस अपने हाथ ही स्विंग कर रहा हूँ। द वर्स्ट ड्यून्स इन द हिस्ट्री ऑफ रुकैंडेल फैमिली है जी मेरा घंटा। और अगर मैंने इसके साथ मैजिक ऐड कर दिया तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो शैडो एनर्जी के साथ साथ भाई मैजिक भी कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। और भाई ये पैनल देखो, क्या डैम भाई, क्या पैनल है ये। जिन अपने मन में कहता है फाइनली मैंने इतनी मेहनत करी उसका फल मुझे मिल ही गया। और वो जब ऐसा प्रैक्टिस शॉर्ट स्विंग वगैरह कर रहा था ना, दूर से उसे लोग देख रहे थे, ये शायद उसको मारने आए हैं। और फिर पैनल चेंज होता है, हम देखते हैं कि जिन के आंखों से सर से खून निकल रहा है। जिन भाई उठा है और जिन कहते हैं क्या क्या मैंने अभी कुछ सुना, क्या एक कोई चिल्ला रहा है, मेरी बॉडी बहुत हेवी फील हो रही है। और फिर हम देखते कि भाई जिन के ऊपर इतने सारे पत्थर है। और फिर जिन कहते हैं मास्टर सोल डेरेट, क्या कोई यहाँ पर है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं सोते सोते मर रहा हूँ। क्या ये इस वजह से हो रहा है कि पहले भी मैं यूजलेस था और अब भी मैं यूजलेस ही हूँ? क्या मेरा आखिरी मौका भी चला गया? जो पावर मैंने सोल डेरेट से ऑब्टेन की थी और जो मैजिक मैंने इतने सालों से सीखा था, क्या वो सब चला गया? अगर मेरे साथ ऐसा ही होना था तो मुझे फिर से दूसरा मौका क्यों मिला? और गाइस मुझे ये सीन देखकर लगता है ऐसा कह सकते हो कि इसका घर तोड़ दिया या घर के ऊपर पत्थर फेंक दिया और ये बेड में सो रहा था, ये भी पिस गया, ऐसा ही लग रहा है देखकर। और फिर सीन चेंज होता है, एक बच्चा अपने हाथों को देख रहा है और कहता है क्या मेरे फैमिली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? और फिर हम इतने सारे शॉट्स देखते सामने और वो कहता है मैं तो डेफिनेटली मर गया था, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और फिर एक लड़की कहती है यंग मास्टर जिन आप कर सकते हो। और फिर जिन कहते हैं क्या गिले यहाँ पर क्या कर रही है, और ये स्वॉर्ड ये तो बैरिस्टा है। जिन इसे देखता है और भाई जिन हमारा बच्चा है, मतलब ये साला रिटर्न हुआ है, ये पास्ट में आ चुका है। जिन कहता है ये तो वही सिलेक्शन सेरेमनी है जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ था। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और हाथ उठा के कहता है मैं फिर से अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ, एक साल का बच्चा बनके जिसका नाम है जिन रुकैंडेल। और फिर वो बैरिस्टा स्वॉर्ड को टच कर लेता है और कहता है पर पुरानी जिंदगी में मैंने इस स्वॉर्ड को बाय चांस टच कर लिया था। और फिर जिन कहता है पर इस जिंदगी में मैं बैरिस्टा को चुनूंगा। और फिर दूसरे बंदे जो है ना भाई उसके क्लैन के या वो जो भी वो मेंबर्स वगैरह वो कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, पैट्रियट स्वॉर्ड, यंग मास्टर जिन ने पैट्रियट स्वॉर्ड चुना है। और फिर उसका बाप मतलब करंट हेड कहता है तो छोटे ने बैरिस्टा स्वॉर्ड चुना, ये बहुत दिलचस्प बात है। तो अब सिलेक्शन सेरेमनी खत्म हुई, उसे जल्दी स्टॉर्म कैसल में शिफ्ट करने की तैयारी करो। सीन चेंज होता है, वक्त बहुत बीत चुका है, 6 साल हो गए हैं और हमें स्टॉर्म कैसल दिखाया जाता है। भाई देख सकते हो क्या खतरनाक कैसल है। और एक हमें हाथ दिखाया जाता है एक बंदे का, ये शायद जिन होगा जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा बुक्स पर। और जिन कहता है मैं वहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा, 6 साल हो गए मुझे इस कैसल में आए हुए और मेरी फैमिली रूल्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर 10 साल रुकना पड़ेगा और अभी मेरे पास 3 साल बचे हैं। और फिर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिन पीछे घूमता है क्या हुआ यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मेड डरी हुई कुछ चीज को देख रही है। यंग मास्टर आपके रूम में एक मरा हुआ बर्ड है। और फिर हमें देखा जाता है एक बर्ड को किसी ने भाई मार दिया और ये शायद जानबूझ के किया। और जिन अपने मन में कहते हैं ये शायद वही हो सकता है क्योंकि स्टॉर्म कैसल में उन लोगों के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। और फिर 2 भाई आते हैं और ये 2 भाई कौन है पता है, व्हाइट बाल और काला बाल, जिनको मैं बोल रहा था। वो कहते हैं अरे यार बेचारा बर्ड। काले बाल वाला कहता है अरे नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये बर्ड तो पहले इस मेड को मिल गया और इसका नाम है डेटोना रुकैंडेल, इसकी उम्र है 9 साल, ये है 11th सन। और भाई रुकैंडेल फैमिली के अभी 13 बच्चे हैं। क्लैन लीडर ने तो बड़ा जलवा दिखाया। और फिर व्हाइट
वाइट बाल वाला कहता है मैंने तो सोचा था कि जिन पहले इस चीज को देखेगा, पर कोई बात नहीं, और इसका नाम है हेटोना रोकैंडेल, ये भी है 9 साल का, लेकिन ये 12th सन है। और फिर वो लोग कहते हैं हमारा गिफ्ट कैसा था, क्या तुझे रोना आ रहा है? और फिर जिन हमारा उसे कुछ नहीं कहता, वो बस एक डडली लुक से देख रहा होता है उस पक्षी को। और फिर जिन को पुरानी यादें याद आती है और वो कहता है वो दोनों नोटोरियस मर्डरर्स बन गए थे जब वो फ्लैग बियरर्स बन गए थे, पर एक बैट जो अभी 9 साल का हुआ है वो एक इनोसेंट बर्ड को कैसे मार सकता है बस मुझे डराने के लिए। और फिर हेटोना या व्हाइट बाल वाला कहता है अरे हमने सोचा तो तू रोएगा, लेकिन तू रोया नहीं, ये बहुत एनोइंग है यार। ओए क्या तू हमें सुन नहीं पा रहा? क्या ग्रेट मैन जिसने डेस्टिनी चुना, जिसने पैट्रियाट सर्च चुना, वो हमसे एक्नॉलेज भी नहीं करवाएगा खुद को? जिन लंबी सांस लेता है। व्हाइट बाल वाला कहता है क्या तूने क्या कहा, फिर से बताना। और फिर व्हाइट बाल वाला भाई जिन का कंधा पकड़ता है और भाई व्हाइट बाल वाला एक मुक्का मारने ही वाला होता है और कहता है सॉरी भाई मैं तुझे सुन नहीं पा रहा क्योंकि तू बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा। पर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुझे कहा कि अपना मुंह बंद कर। और भाई उसका भाई शॉक हो जाता है क्योंकि भाई जिन के भाई अंदर से भाई शैडो एनर्जी निकल रही होती है और जिन बहुत डेडली सा लुक देख रहा होता है उसे। फिर जिन उसके ठुड्डी में एक मुक्का बजा देता है। उसका भाई कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और जिन शैडो एनर्जी कलेक्ट करके एक और मुक्का मारने वाला होता है और कहता है मैंने बहुत दिन उसे सहा पर अब नहीं, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। और एक और मुक्का मार देता है उसके पेट में, उसकी फट जाती है, वो भाई कर्रा रहा होता है। जिन कहता है और अब से तुम लोग मेरे बीच में नहीं आओगे और मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। और फिर कोई नाइट आता है, वो कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर यंग मास्टर्स? और जिन अपना हाथ धीरे धीरे छुपा लेता है, मतलब शैडो एनर्जी कम कर लेता है और कहता है खान। और खान कहता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ये लोग ऐसे पिट क्यों रहे हैं? जिन कहता है इन्होंने लड़ाई की शुरुआत की। खान कहता है क्या? जिन कहते क्या खान तुमने अभी नहीं सुना, ये लोग यहाँ पर अचानक से आए और पिट कर नीचे गिर गए। खान कहता है एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता ही था, एक चाइल्ड भी फियर्स होता है रोकैंडेल फैमिली का, मैं समझ गया, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और वो दोनों को उठा लेता है। जिन कहता है नहीं खान, इन लोगों को कहीं पर अभी जाना होगा तो मुझे फॉलो करो। और फिर भाई जिन बाहर आ जाता है, बाहर बारिश गिर रही होती है और ये जो भाई कवर पे भी वो हाथ फेर रहा है, ये शायद वही पक्षी का होगा। और भाई जिन ना उन दोनों को पेड़ के साइड में रख देता है और उनके सामने वही कवर होती है। और फिर खान कहता है यंग मास्टर जिन क्या सच में आप यहाँ पर उन दोनों को छोड़ने वाले हो? रेन स्टॉर्म जो अभी हो रही है और भी ताकतवर हो सकता है। और जिन एक डेडली सा लुक देकर खान को देख के कहता है उन लोगों को रिग्रेट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है। और खान कहता है जैसा आपका ऑर्डर यंग मास्टर। हम लोगों का जिन वहां से चलने लगता है, वो शायद फिर से कैसल जा रहा होता है। खान उसे चुपचाप देखते रहता है और मन में कहता है ये फोर्स, ये डेफिनेटली ऑरा नहीं है और ये माना भी नहीं लगता मुझे। और उसके हाथ से भाई शैडो एनर्जी निकल रही है, खान ये भी देख लेता है। और अगर बात ऐसी है तो ये मैटर बस भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। और फिर खान एक साइड वाले बंदे या मेड वगैरह होगा उसे कहता है ओए, और फिर वो कहता है यस सर नाइट। और वो कहता है मुझे एक हॉर्स ला के दे जल्दी। और फिर जिन ऊपर से देख रहा होता है कि भाई खान हॉर्स लेकर जाने लगता है, मतलब उसे समझ आ गया। जिन कहता है मैं समझ गया, मुझे पता ही था ये रिपोर्ट करने जाएगा फादर को। खान हमारा गार्डियन नाइट है और एक ऑब्जर्वर भी। सेंस ये देखने में मैजिक जैसा लगता है तो खान को ये मैजिक लग सकता है और मैं श्योर नहीं कि खान इस बारे में पैट्रियार्च को बताएगा नहीं। और फिर वो अपने हाथ को देखेगा तो शैडो एनर्जी, हाँ यही मेरा प्रूफ है सोल्डर रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का। थैंक्स टू दिस पावर मुझे अब पता चला कि सोल्डर रेड के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस जिंदगी में भी वैलिड है। और फिर हम देखते कि सोल्डर रेड उसके कंधे में हाथ रख के बैठा है और इस पावर की वजह से ही मुझे कर्स इम्यूनिटी मिली है और ये एक बहुत अच्छा पार्क है इस सोल्डर रेड कॉन्ट्रैक्टर का। और इसी वजह से मैं ब्लेडेड इल्यूशन को अवॉइड कर पा रहा हूँ। द ड्यून्स ऑफ रोकैंडेल जिन रोकैंडेल अब एग्जिस्ट नहीं करता और अब से चीजें अलग होने वाली है। मेरी पुरानी जिंदगी अब नहीं रही और जो चीज अभी बाकी है वो है फादर से मिलना। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है और खान ऊपर बैठ के बो डाउन करता है किसी को और कहता है मैंने आपको सारी बातें बता दी। फिर हमें भाई क्लैन लीडर दिखाया जाता है, वो कहता है तो यंगेस्ट सन ने टोना ट्विंस को बीट किया, हाँ जल्दी असेंबल करो फ्लैग बेयरर्स को, मुझे यंगेस्ट सन को देखना है। पैट्रियार्च सारे 7 फ्लैग बेयरर्स रोकैंडेल फैमिली के और 200 नाइट जो उनके अंडर में है वो सब असेंबल हो गया है। और पैट्रियार्च कहता है ये अच्छी बात है। और फिर हमें भाई उनके सारे मतलब सिबलिंग्स दिखा जाते हैं, एक लड़का एक लड़की, फिर 2 सिबलिंग्स और फिर 3 भाई बहन। और फिर पैट्रियार्च अपना कपड़ा लहराता है और कहता है तो अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग कैसल की ओर। और भाई देखो भाई क्या पैनल है मस्त, भाई पूरा लाइन में चल रही तो गैंग है भाई। और कोई कहता है क्या सडन गैदर, पर अभी क्यों हो रहा है, क्या कुछ हुआ है? और फिर ये एक हमें लड़की दिखाई जाती है जो कहता है डिफोस क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने बड़ी बहन लूना से पूछा था पर उसे भी कुछ नहीं पता। और ये है मैरी रोकैंडेल, ये है रोकैंडेल्स की 7th सन। और फिर एक लड़की कहती है अरे यार मैं बिजी थी दूसरों को पीटने में। और फिर लड़का कहता है वो टोना ट्विंस है ना, वो तो भाई स्ट्रॉन्ग कैसल से निकलने वाले हैं अगले साल, तो मुझे लगता है कि ये उनके बारे में ही हो सकता है। लड़का घूम के कहता है पर ये भी हो सकता है कि हमारे फादर को यंगेस्ट सन से मिलना हो। और ये है डिफोस रोकैंडेल, ये है 4th सन। और फिर लड़की कहती है क्या हमारा छोटा भाई, पर उसने तो भाई पैट्रियट सॉर्ट चूज किया था ना सिलेक्शन के समय में, मुझे ये याद है। तो क्या यही रीजन है कि फादर उससे मिलना चाहते हैं? नो वे, हमें कुछ पता भी नहीं है कि हमारे फादर
क्या सोच रहे हैं। और फिर हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है भाई, स्मैश, और इसका नाम है लूना रुकैंडल। ये फर्स्ट सन मतलब पहली बेटी, और कहते मैरी और डिफूज जल्दी मेरे साथ चलो। और फिर वही पुरानी वाली लड़की कहते फादर इतने दूर से बस उसे पर्सनली देखने जा रहे हैं क्या सच में वो इतना यूजफुल होगा। और फिर सीन चेंज होता है के लिए कहते पैट्रियाच यहाँ पर आ रहे हैं, शायद वो आप लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग का जिन कहता है मे भी शायद ये सच हो सकता है। और जिन अपने मन में कहते हैं खान ने शायद सब कुछ बता दिया है फादर को। खान एक बहुत इनफ्लेक्सिबल पर्सन है, इसलिए मुझे पता है कि उसने ये सब बता दिया होगा और उसे ये शैडो एनर्जी देखकर लगा होगा कि ये एक मैजिक है। और वो सोचने लगता है खान कैसे कहेगा, यंगेस्ट सन के पास एक ऐसी पावर है जो एक मैजिक भी नहीं है और ऑरा भी नहीं है, और इसी वजह से फादर शायद यहाँ पर मेरी पावर्स को देखने आ रहे हैं। तो क्या वो मेरी पावर या मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम एक एसेट बन सकते हैं फ्यूचर के लिए। और फिर हम देखते कि गेट खुलता है, नाइट्स वगैरह घेर के खड़े, वो कहते हैं आपका स्वागत है पैट्रियाच। और हम देखते कि भाई जिनका बाप आ रहा है, एकदम फॉर्म में आ रहा है, और वो कहता है जल्दी टोना ट्विंस को मेरे पास लेके आओ। सीन चेंज होता है, हम देखते कि हेटोना और डेटोना मतलब वो दोनों भाई आ चुके हैं। वो कहते हैं हाँ फादर। उनका फादर कहता है मैंने सुना कि तुम लोग जिन के साथ लड़ रहे थे, उसमें तुम्हारी गलती क्या थी। वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन ही वो था जिसने हमें हर्ट किया। और फिर दूसरा भाई कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, और उसके पास एक अननोन पावर भी है और वो ऑरा भी नहीं है। मुझे देखकर लगा कि वो शायद मैजिक होगा, और मैजिक एक फॉरबिडन आर्ट है जो हमारी फैमिली में यूज नहीं होती। और ये सुनकर पैट्रियाच की भौहें सिकुड़ जाती है। और फिर पुरानी लड़की कहती है हाँ फादर ये बिल्कुल सही है, अगर जिन मैजिक यूज करता है तो हमें उससे इंटरोगेट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने मैजिक को छुपा दे। पैट्रियाच अपने सीट से उठता है और कहता है मेरे बच्चों ये अपने दिमाग में भर लो कि अब से तुम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते रुकैंडल फैमिली में। वो लोग बिल्कुल शॉक हो जाता है और पैट्रियाच कहता है जाओ अब जिन को लेके आओ यहाँ पर। और हम देखते कि जिन यहाँ पर आ चुका है और वो दोनों भाई जा रहे हैं। जिन उन लोगों को जाते हुए देख के कहता है मेरे फादर चिरॉन रुकैंडल वो बहुत ताकतवर है और सबसे ज्यादा कोल्डर है इन सब में, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है इन सब में, और इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और जिसको एक स्टेटस मिला डेमीगॉड का, एक जेनेसिस नाइट। वाइल वो दूसरे लोगों से अलग नहीं है, लेकिन उन्हें डेमीगॉड का स्टेटस मिलने के बाद उन्होंने सारे ह्यूमन इमोशंस खो दिए और एक एग्जिस्टेंस बन गए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अपने फैमिली के लिए, बस ऑब्सेशन है अपने क्लैन के नाम और प्रॉस्पेरिटी को लेकर। एक इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए, वो मेरे फादर के सामने कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्टली कहे तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। और जब भी मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं है। और फिर वो आंखें बंद करता और कहता पर अब वक्त बदल गया, और वो आंखें खोलता और कहता है इस जिंदगी में मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भी मुझे नीचा ना दिखा सके। वो चल के आ रहा होता है और गेट खोलता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं, मतलब उसके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, और वो अपने बाप के सामने झुक के कहता है आई ग्रीट द पैट्रियार्च। और फिर उसका बाप कहता है तूने मुझे पैट्रियार्च क्यों कहा और फादर क्यों नहीं कहा। जिन थोड़ा शौक है, और जिन कहता है क्योंकि यहाँ पर मेरे ब्रदर और सिस्टर है और गार्डियन नाइट्स भी है और हंड्रेड्स ऑफ मेंबर है क्लैन के जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऑफिशियल विजिट दूं। और फिर पैट्रियस कहता है ये बहुत सेटिस्फाइंग आंसर था, पर लूना ये देखकर खुश नहीं है, मतलब उसे समझ नहीं आया इतना छोटा बच्चा ये सब मतलब देख रहा है। जिन कहता है थैंक यू पैट्रियार्च। पैट्रियार्च कहता है मैं इस कैसल में एक डिफरेंट रीजन के लिए आया हूँ, तो मुझे एक फादर की तरह रेफर करो। तो अब मैं तुमसे सेम क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछी थी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया था कि ये लड़ाई हुई। जन मुट्ठी बीच कर कहता है वो एक रिवेंज था। अगर तुम एक रुकैंडल फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि जो तुम्हें मिलता है वही तुम्हें वापस देना है। और ये सुनकर भाई वो पुरानी वाली लड़की खुश होती है, वो अगर कोई ग्रेस हो या रिसेंटमेंट जो भी हो। और फिर नाइट्स वगैरह या खान कुछ तो कह रहा है कि क्या यंगेस्ट सन ने एक पैट्रियाच का टेस्ट पास कर लिया। और फिर एक लड़की कहते हैं यहाँ पर खड़े रह के दिमाग मत खराब करो, पैट्रियाच ने आप लोगों को ऑर्डर दिया है। और फिर वो कहते हैं हाँ हम फॉलो करेंगे उनके ऑर्डर्स को, और सब निकलने लगते हैं यहाँ से। और फिर पुरानी वाली लड़की कहती है क्या मेरे फादर को उसके साथ अकेले में बात करनी है। जो भी हो ये इतना बुरा भी नहीं था छोटे भाई। पैट्रियाच कहता है मैंने हर किसी को बाहर भेज दिया है, तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा उसका। टोना ट्विंस ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, और तुम्हें पता है हम रुकैंडल स्ट्रिक्टली मैजिक को फॉरबिड करते हैं, क्योंकि अगर हम मैजिक यूज करेंगे तो हम शॉर्ट्समैनशिप के टैलेंट को कभी पिनाकल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मतलब एकदम टॉप में नहीं जा पाएंगे। तो कौन सा पावर तुम यूज कर रहे थे जिन, और अगर वो मैजिक हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और जिन कहता है वो है, और अपने मन में कहता है जब तक मैं फादर को उस पावर के बारे में नहीं बताता तब तक ये परेशानी नहीं इग्नोर की जा सकती, क्योंकि ये पावर है सोल्डर की। तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरे फादर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये मैजिक भी नहीं है और
ऑरा भी नहीं है। तो मैं वंडर कर रहा हूँ कि वो इसे क्या कहेंगे। और फिर वो अपने हाथ में शैडो एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है, कहता है अगर आप माइंड नहीं करे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फादर, आप इसे एक नाम दीजिए। और फिर उसका बाप कहता है ये तो वही पावर है जो हमारे फाउंडर्स पोजेस करते थे, इसका नाम है शैडो एनर्जी। उसका बाप कहता है बैरिसाडा शैडो एनर्जी, क्या सच में यही वही बच्चा है जो डेस्टिन्ड हुआ है हेड बनने के लिए इस फैमिली का? जिन कहता है फादर। और फिर भाई वो उसका फादर कहता है ये सही है, ये पावर है सोल्डर की, द गॉड ऑफ शैडोज। और फिर जिन कहता है क्या गॉड ऑफ शैडोज, ये देखो एक्टिंग क्या कर रहा है। और फिर उसका बाप कहता है हाँ गॉड ऑफ शैडोज, सोल्डर ने हमारे फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टिमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये वही भगवान है जिसने हमारी मदद की थी। पर लॉर्ड टिमर के जाने के बाद सोल्डर रुकैंडल्स के सामने कभी अपीयर नहीं हुआ। हमें पता नहीं है इसका रीजन क्या है, पर ये देख कर लग रहा है कि उसने तुम्हें चुना है और तो शायद तुम ही बनने वाले हो हेड। और वो वापस आ चुके हैं हमारे रुकैंडल फैमिली में। और फिर जिन कहते तो फादर मैं एक चीज के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। उसका फादर सुनता है और जिन कहता है एक पर्सन जिसका नाम है सोल्डर, और वो क्या आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फादर? उसका फादर कहता है नहीं ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक किसी भगवान के साथ नहीं लड़ा। और फिर जिन अपने मन में कहते क्या क्योंकि आप एक भगवान से कभी नहीं लड़े? हाँ क्या ये सच है? पर आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो इस अर्थ के। और फिर जिनका बाप कहता है मेरे बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा इनोसेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक ग्रेट टॉपिक बन गया। मतलब इसका बाप क्या सोच रहा है, भगवान से लड़ेगा? और फिर उसका बाप कहता है मैंने सही डिसीजन लिया था यहाँ पर आने का। और फिर उसका बाप कहता है तो इसके बदले मुझे ये बताओ कि तुम इस पावर को कैसे यूज करने वाले हो? और फिर जिन कहते हैं फादर मैं इस पावर को मेरी फैमिली के सेक के लिए यूज करूंगा। उसका फादर कहते हैं क्या फॉर द फैमिली? और हंस के कहते हैं क्या मजाक है, ये बिल्कुल झूठ है, तुमने अपने भाइयों को मार दिया, उन्हें अबेंडन कर दिया स्ट्रॉम के अंदर, तुम कह रहे हो कि तुम फैमिली के लिए यूज करोगे? जिन शांत हो जाता है और उसका बाप कहता है तो जल्दी अपने फादर को सच बताओ। जिन अपने मन में कहता है मुझे पता ही था ये इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और जिन उसके फादर को कहता है मैं इस पावर को यूज करना चाहता हूँ मेरे लिए। उसका बाप ये सुनकर कहता है यस मुझे ये पसंद आया। और फिर उसका बाप साइड से जाने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और फिर जिन अपने घुटनों में हाथ रख के कहते हैं अरे यार मैं तो बच गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज से सेफली निकल जाऊंगा और मुझे अब राइट भी मिल गया शैडो एनर्जी फ्रीली यूज करने का। पर ये सोचकर मुझे डर लग रहा है कि मेरे फादर को अब मुझसे एक्सपेक्टेशन आ गई है। और फिर जिन हाथ में शैडो एनर्जी कलेक्ट करके कहता है जो भी हो ये मेरी पिछली दुनिया में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा है, पर ये जिंदगी पूरी तरीके से अलग है मेरी पुरानी जिंदगी से। तो गाइस आज के लिए बस इतना है। अगर आपको न्यू पार्ट चाहिए तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।